बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। हमारे श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी श्री संत नगर में एक सप्ताह का वक्त गुरमुख प्रेमियों को खुशियाँ प्रदान करने में और भक्ति धन से झोलियाँ भरने में पूरा एक सप्ताह श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों के सफल जीवन के लिए आशीष से भरा, आशीर्वादों से भरा, रहमतों भरा अपने तन की परवाह न करते हुए ये श्री संत नगर में व्यतीत किया, श्री संत नगर में निवास किया। जाने कहाँ कहाँ से गुरुमुख प्रेमी आते रहे, दर्शन करके अपने घरों को लौटते रहे और एक खुशियों भरी सौगात लेकर के अपने घरों को गए। सतगुरु की महिमा, सतगुरु की लीला, सतगुरु के वचन देश से विदेश तक गुरुमुख प्रेमियों के माध्यम से वहाँ के और अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमियों को घर बैठे बिठाए मिलते रहे। क्योंकि गुरुमुख प्रेमी जब श्री दर्शन करके श्री संत नगर से जाते हैं तो जो भी लीलाएं देखते हैं, जो वहाँ के नज़ारे अपने हृदय में बसाते हैं, सतगुरु के दर्शनों को जो अपने आँखों के द्वारा दिल में उतार करके जाते हैं, वो सब अपने मिलने वालों से, अपने घर वालों से कुटिया पर पहुंचकर सत्संग भवन में जाकर सारी संगत को सुनाते हैं। और कितने गुरुमुख प्रेमी जो श्री संत नगर नहीं आ पाते, वे सब घर बैठे ही सतगुरु के दर्शनों से, वचनों से, उनकी अनुपम लीलाओं से ऐसे मालामाल होते हैं सुनकर कि उन्हें भी वहाँ बैठे हुए ऐसा लगता है कि हम भी श्री संत नगर में आकर के हाजिर हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए श्री दर्शनों का रसपान कर रहे हैं। दर्शन खुले हुए हैं और आदरणीय महात्मा जन सत्संग सुना रहे हैं, भगत जन भजन गा रहे हैं और कभी श्री आरती मंदिर में श्री आरती के देव दुर्लभ नज़ारे, सतगुरु के दर्शन प्यारे करते हुए अपनी हृदय की तपन को शांत कर रहे हैं, शीतल कर रहे हैं।
घर बैठे ही गुरुमुख प्रेमियों का हृदय जो है शीतल शांत हो जाता है। 6 तारीख को श्री गुरु महाराज जी ने दिन में श्री संत नगर से श्री परम धाम के लिए प्रस्थान किया और उसी दिन सुबह सवेरे अमृत वेले श्री आरती मंदिर में श्री आरती पूजा के पश्चात, जैसा कि हमेशा सुबह सवेरे सत्संग हुआ करता है, सत्संग में महात्मा जी वर्णन कर रहे थे कि हमारे गुरु महाराज जी बड़ी रहमत दोनों कर कमलों से लुटा रहे हैं, आशीर्वाद से गुरुमुख प्रेमियों की झोलियां भर रहे हैं। क्योंकि सभी जानते हैं कि आज श्री गुरु महाराज जी जाने वाले हैं, श्री परम धाम के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। तो जितनी रहमत श्री संत नगर में लुटाई, जितने आशीर्वादों से गुरुमुख प्रेमियों की झोलियां भरी, सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल किया, गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ किया, देश के और विदेश के गुरुमुख प्रेमी आकर यहाँ लाभान्वित होते रहे। इन गुणवादों का, सतगुरु की महिमा का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी तहे दिल से शुक्राना करते हुए इशारों में महात्मा जी सत्संग में गुण अनुवाद गा रहे थे। शुक्राना के शब्द सत्संग का रूप लेकर के गुरुमुख प्रेमियों के कानों में अमृत रस घोल रहे थे। महात्मा जी ने वर्णन किया कितना पीछे यहाँ से अपनी वाणी को लेकर चले कि अभी मार्च का महीना है। मार्च में श्री गुरु महाराज जी ने ये 1 तारीख से 6 तारीख श्री संत नगर में कृपा फरमाई है इतने दिनों, लेकिन जनवरी से दिसंबर से ये वर्णन किया कि जब श्री प्रयाग धाम में माघी का पर्व मनाया जा रहा होता है, श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान होकर देश और विदेश के अनेक प्रांतों से आए हुए गुरुमुख प्रेमियों को मुक्त करों से झोलियां भरते हुए, आशीर्वादों से उनकी झोलियां भरते हुए सुंदर सुंदर लीलाओं का रसपान गुरुमुख प्रेमियों को कराते हैं। जैसा कि श्री प्रयाग धाम में 15 दिसंबर को श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाई थी और 15 दिसंबर के बाद 28 जनवरी लगभग 1.5 महीना वहाँ रहकर कितना आनंद लुटाया, ये हम विचार करें कि हमारी कल्पना से भी परे है। क्योंकि यहाँ संत नगर में 1 सप्ताह में गुरुमुख प्रेमियों ने जो आनंद प्राप्त किया उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। तो फिर जहाँ 44 दिन श्री गुरु महाराज जी ने अपने तन पर कष्टों की किसी भी प्रकार से परवाह न करते हुए
गुरुमुख प्रेमी आते रहे, दर्शन करके लौटते रहे, कुछ वहीं पर रुकते रहे, और कोई श्री गुरु महाराज जी के आने से भी पहले वहाँ सेवा के लिए गुरुमुख प्रेमी पहुँचे, जो कि श्री गुरु महाराज जी के प्रस्थान करने के बाद अपने घरों को गए। ये एक स्वर्णिम नज़ारा जो कि बैकुंठों से भी बढ़कर है प्यारा, ऐसा गुरुमुख प्रेमी महसूस करते रहे। छोटे दर्शन हाल में दर्शन खुलते रहे, सुबह शाम श्री आरती मंदिर में दर्शन होते रहे, सुबह सवेरे रोज़ सत्संग होना, जैसा अभी संत नगर सुबह महात्मा जी सत्संग कर रहे थे, ऐसा सत्संग रोज़ होता रहा श्री प्रयाग धाम में। फिर छोटे दर्शन हाल के बाद जब नव वर्ष का दिन नज़दीक आने को हुआ तो बड़ा दर्शन लगभग 27-28 दिसंबर के आसपास माघी हाल, जिस दर्शन हाल प्रयाग सत्संग भवन को माघी दर्शन हाल का नाम दिया गया है, माघी दर्शन हाल खुल गया। खुले खुले होकर गुरुमुख बैठने लगे और नव वर्ष के दिन फिर वो हाल भी भर गया। और उसके पश्चात जब नव वर्ष गुरुमुख प्रेमियों ने मनाया, ऐसे ऐसे अवसरों पर गुरु महाराज जी प्रसन्न चित्त होकर सबको आशीर्वाद लुटाते हैं, मुस्कुराते हुए अपनी मौज से भी कभी कभी वचन फरमाते हैं, कभी नव वर्ष की बधाइयाँ दे रहे हैं, कभी शुभ स्नान की बधाई श्री प्रयाग सरोवर तट पर दे रहे हैं, कभी शांति भवन के सुंदर आरती पूजा के नज़ारे। और इसी प्रकार दर्शन हाल में माघी का पर्व मनाते हुए और फिर इसके पश्चात भी शुभ संक्रांति के अवसर के साथ ही इतनी खुशियां लुटाते हुए 22 जनवरी जो कि हमारे चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस मनाया करते हैं सभी गुरुमुख प्रेमी जहाँ तहाँ। इस अवसर पर भी श्री हजूर गुरु महाराज जी ने सबको निहाल किया, कतार्थ किया। और फिर 22 जनवरी के पश्चात भी कुछ दिन और रहकर इतने दिनों में ना जाने कितनी सेवाओं को अंजाम दिया, जहाँ जहाँ सेवाएं चलती रहीं, सेवाओं का आप अवलोकन करते रहे, निरीक्षण करते रहे, जोरों शोरों से कार्य प्रगति पर चलते रहे। कहाँ दूर दूर गुरु महाराज जी कभी पूर्ण धाम चक पर, कभी उरली वाले बंगालिस्तान कुटिया पर, वहाँ क्योंकि हर जगह जा कर के श्री गुरु महाराज जी सभी सेवा कार्यों की देख रेख करते हैं और आगे से आगे सेवा का कार्य चलता रहता है। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने 28 तारीख को सुबह सवेरे 28 जनवरी को श्री आरती मंदिर में ही खिचड़ी का भोग लगाया, सबको खिचड़ी का प्रसाद खिलाया और श्री गुरु महाराज जी ने श्री आरती के तुरंत बाद उसी वक़्त वहीं से प्रस्थान किया और श्री गुरु महाराज जी पूना होते हुए बम्बई चैम्बूर आश्रम पधारे। वहाँ 2 दिन रहकर फिर वहाँ से प्रस्थान किया और 1 तारीख के नज़दीक श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। बीच में जहाँ तहाँ श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों को कतार्थ किया और अशोक नगर होते हुए श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में आए और फिर श्री आनंदपुर में कुछ दिन रह कर के फिर शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, ललितपुर और फिर संत नगर और फिर संत नगर से
अभी 6 तारीख को ही प्रस्थान करके थोड़े समय में ही ग्वालियर पहुंच गए। तो महात्मा जी सत्संग कर रहे थे कि जैसे प्रयाग धाम में माघी का पर्व मनाया जा रहा होता है, तभी से संतों के, भक्तों के, यानी जो महात्मा जन श्री संत नगर में आया करते हैं श्री दर्शनों के लिए, उनके फ़ोन आने लगते हैं, गुरुमुख प्रेमियों के फ़ोन आने लगते हैं। और ये संदेश पाने के लिए कि श्री गुरु महाराज जी का श्री संत नगर आने का क्या प्रोग्राम है, कब कृपा फरमाएंगे, ये महात्मा जी सुबह सवेरे के आरती पूजा के सत्संग में वचन सुना रहे थे कि कितनी लगन होती है गुरुमुख प्रेमियों की कि वो संत नगर आके दर्शन करें। और श्री संत नगर की विशेष प्रकार से एक विशेषता का भी बखान कर रहे थे कि कितनी विशेषता है श्री संत नगर के श्री दर्शनों की, क्योंकि ये आज से नहीं, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी से ही, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय से ही ये एक सुंदर परंपरा चली आ रही है। जो तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी चौथे स्वरूप में भी, पंचम रूप में भी और आज हुजूर छठे रूप में भी इसी परंपरा को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं और गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देकर श्री संत नगर में खुशहाल बना रहे हैं। श्री दर्शनों की विशेष महत्वता है, यूँ तो चाहे कहीं भी गुरुमुख दर्शन प्राप्त करते हैं, लेकिन जो संत नगर की विशेष महिमा है, महत्व है, वो हर गुरुमुख प्रेमी स्वयं जानते हैं। और श्री गुरु महाराज जी की रहमतों का बखान करते हुए कि श्री गुरु महाराज जी ने बड़ी रहमत फरमाई, श्री संत नगर में कृपा फरमाई, दोनों कर कमलों से खूब आशीर्वाद लुटाया, गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर सुंदर लीलाओं का रसपान कराया और सच्चे धन, भक्ति के धन से भरपूर किया कर रहे हैं। और इतने में श्री आरती मंदिर में जयकारों का जय घोष हुआ और श्री गुरु महाराज जी भी सभी गुरुमुख प्रेमियों को बार बार आशीर्वाद से निहाल कर रहे थे। और इन्हीं दर्शनों के लिए, आशीर्वादों के लिए महात्मा जी ने वचन करते हुए कहा कि इन बख्शिशों के लिए मैं अपनी ओर से और सारी संगत, सारे गुरुमुख प्रेमियों की ओर से मैं श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में लाखन लाख कोटन कोट नमन और श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूँ। और इसी प्रकार फिर से जयकारे लगते रहे और श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद की बरसात करते रहे। और सत्संग में आगे वचन हुए कि ये आधुनिक युग है, आधुनिकता मशीनरी का युग, यंत्रों का, साधनों का युग है कि जो भी कार्य इंसान करता है, चाहे संसारिक कार्य किसी भी प्रकार का हो या फिर आध्यात्मिक पारमार्थिक भक्ति की राह पर भी अगर कोई कार्य इंसान जीव करता है, हर कोई ये चाहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट मिले, जल्दी से जल्दी हर चीज़ का, हर कार्य का नतीजा मिल जाए। ऐसी हर किसी की दिली भावना होती है। इसी से जुड़ी हुई एक श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की एक लीला महात्मा जी सुना रहे थे कि एक गुरुमुख प्रेमी जो पहली बार आया अपने किसी मित्र के साथ श्री आनंदपुर धाम में
जब श्री दिव्य सत्संग भवन में दर्शन हो रहे थे और श्री दर्शन हॉल में उन दिनों श्री आनंदपुर धाम के दिव्य सत्संग भवन में काफ़ी संगत श्री दर्शन हॉल में उपस्थित थी और माथा टेकते हुए जब माथा टेकने का अवसर मिलता है, अनाउंस होता है और गुरुमुख प्रेमी जब लाइनों में लगे तो लंबी लंबी लाइनें सभी खचाखच भरी हुई थी और वो प्रेमी जो नया आया था वो भी लाइनों में था और लाइनों में चलते चलते जब नज़दीक पहुंचा, श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक जब पहुंचता है, अब वो प्रेमी जो नज़दीक पहुंचता है तो जाने क्या उसके अंतर हृदय में विचार चल रहे थे। पहली बार आया है तो उसे कोई विशेष तौर से नहीं पता कि क्या कुछ कहना है, क्या बोलना है, क्या मर्यादा है दरबार की। फिर भी जो उसके अंतर हृदय में प्रभु की प्रेरणा हुई, उसने वर्णन कर दिया। आगे ही आगे खड़ा हुआ था, जब हाथ जोड़कर झुककर नमन करते हुए श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए एक निवेदन करता है कि स्वामी जी कोई चमत्कार दिखाओ। जब उसने निवेदन किया कि स्वामी जी चमत्कार दिखाओ, तो श्री गुरु महाराज जी और भगत के बीच में कुछ दूरी तो हुआ ही करती है। बड़े दर्शन हॉल में जब माथा टेकने का अवसर मिलता है, विशाल सत्संग भवन में तो, विशाल दर्शन हॉल में तो और भी ज़्यादा दूरी होती है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराने लगे, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, क्योंकि अंतर हृदय से श्री गुरु महाराज जी सब कुछ जानते हैं। और मुस्कुरा करके फिर महात्मा जी से कहा कि उनसे पूछ कर वो क्या कह रहा है भगत जी, बताओ। तो महात्मा जी ने फिर पूछा और या महात्मा जी सुन रहे थे, उन्होंने आगे निवेदन किया और फिर महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी को कहा कि भगत जी कह रहे हैं कि कोई चमत्कार दिखाओ। तब श्री गुरु महाराज जी प्रेमी से कहने लगे कि तुम कहाँ से आए हो। तो वो कुछ सोचने लगा और जो उसके साथ भगत जी थे, पुराने आया करते थे, उनको इशारा करते हुए कहा कि मैं इनके साथ पहली बार आया हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने फिर फरमाया कि कहाँ से आए हो। तब उस प्रेमी ने कहा जो नया था कि मैं लुधियाना से आया हूँ। तब श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि यहाँ दर्शन हॉल में यहाँ तक आने में कितना समय लगा है। तो प्रेमी कहता है कि घंटा डेढ़ घंटा लगा है। श्री गुरु महाराज जी ने कहा इतना समय क्यों लगा। तो वो कहता है कि पीछे लाइन में जब लगे होते हैं तो बीच बीच में आपके सेवादार ये हरे रंग की वर्दियों वाले ये पूछते हैं कि किसकी संगत हो, कौन से महात्मा हैं, कौन से रहबर हैं। तो फिर कभी निकाल देते हैं, फिर पीछे से हम लग जाते हैं। ऐसे करके लाइन चलती रहती है, लेकिन एक दो बार निकल कर फिर से लगना पड़ा तो कुछ देर हो गई। उस वक़्त क्या होता था कि दर्शन हॉल में भी जब माथा टेकने जाते थे तो रहबर साथ होता था संगत के। जितने भी गुरुमुख प्रेमी हों, 2 हों, 4 हों, 5 हों, 10 हों, तो महात्मा जी आगे चलते थे और संगत पीछे होती थी। वहाँ रुक करके महात्मा जी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बेनती करती थी कि हमारे साथ ये गुरुमुख प्रेमी दर्शन करने के लिए आए हैं, और सबको आशीर्वाद मिलता था। उस वक़्त
इनके साथ कोई नहीं था, इसलिए इनको बार बार निकलना पड़ा। लेकिन किसी भी प्रकार से ये आगे आगे लाइनों में बढ़ते बढ़ते, और श्री गुरु महाराज जी वही कृपा कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि इतना समय तुम्हें लग गया है, लेकिन अब तुम देखो चारों ओर नज़र घुमाओ कि संगत की क्या दशा है इस वक्त। श्री दर्शन हाल में चारों ओर देखो कैसी संगत की हालत है। तो कहता है स्वामी जी, चारों तरफ देखा उसने, और देखते हुए तो आ रहा था, फिर से देखा, और फिर उसने विनती किया कि बहुत काफ़ी संगत है, काफ़ी भीड़ है चारों तरफ। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि तुम अभी इस वक्त कहाँ खड़े हो? तो वो प्रेमी कहता, मैं सबसे आगे खड़ा हूँ और आपके सन्मुख खड़ा हूँ, आपको सन्मुख दर्शन करते हुए देख रहा हूँ, बाकी सब मेरे पीछे। तब श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए वचन फरमाए कि ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। ये वचन सुनकर के गुरुमुख प्रेमियों ने फिर जोर से जयकारा लगाया। ये वाकया, ये लीला तो श्री आनंदपुर धाम की थी जो सुना रहे थे महात्मा जी। ये श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय थी, 20 साल पहले का ये नज़ारा वर्णन हो रहा था, ये लीला वर्णन हो रही थी। और जयकारे श्री संत नगर में अभी 6 तारीख की सुबह में जब ये वर्णन हो रहा था, जब गुरुमुख प्रेमी संत नगर में बैठकर जयकारे लगा रहे थे। और फिर श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए उस प्रेमी से कि भाई तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए कोई चिट्ठी पत्र हमने भेजा था तुम्हें, भाई तुम आओ यहाँ। तो वो प्रेमी कहता कि नहीं, कोई चिट्ठी पत्र तो नहीं आया। फिर श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि कोई चिट्ठी ना डाली, कोई पत्र नहीं डाला, और तुम यहाँ आ गए हो और सबसे आगे खड़े हुए हो और आनंद लूट रहे हो, ये क्या चमत्कार नहीं है? इतना चमत्कार हो रहा है और फिर भी तुम कह रहे हो कि चमत्कार दिखाओ। और फिर सत्संग में ये वचन सुनाए कि गुरुमुख प्रेमियों, अब हम ये विचार करें कि हम भी कितने भाग्यशाली हैं कि सारा संसार इस वक्त कहाँ है। वाकई सोचने विचारने वाली बात है कि हम अगर विचार करेंगे तो सुबह सवेरे 6 बजे, 6:30 बजे सत्संग लगभग होता है, तो सारा संसार कोई सो रहा होता है, कोई उठ करके अपने शारीरिक निर्वाह के प्रति लगा होता है, कोई काम धंधा में लगा होता है, कोई अपनी दुकानदारी में लग जाते हैं। बहुत से ऐसे दुनियादार हैं जो सुबह सवेरे उठकर उनको काम धंधों पर जाना पड़ता है। कुछ गुरुमुख प्रेमी हैं जो अपने घरों में हैं, कोई आश्रमों में हैं, वहाँ पहुँच करके आरती पूजा करते हैं। और ये कितने बड़े चमत्कार की बात है कि यहाँ पर हम सभी गुरुमुख प्रेमी, जहाँ संसार कहाँ पीछे खड़ा है, क्या पता कब इस लाइन में, इस नंबर में, इस स्थिति में जहाँ हम अभी दर्शन कर रहे हैं, सतगुरु के चरणों में बैठ करके खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं, वो संसार कब पहुँचेगा। लेकिन हम तो सबसे आगे आगे श्री गुरु महाराज जी के यहाँ दर्शन कर रहे हैं, उनके सत्संग, उनके वचन, उनकी नज़दीकी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? यानी हर गुरुमुख के साथ चमत्कार हो रहा है। और इसी प्रकार जयकारों का जय घोष होता रहा। और फिर यही संदेश वचनों में महात्मा जी ने दिया कि जो श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए इतना उपकार कर रहे हैं, इतनी रहमतें कर रहे हैं, इतनी बख्शिशें कर रहे हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी जो श्री दरबार के
नियम श्री परमहंस दयाल महाराज जी की धुर दरगाही मौज से बनाए गए हैं 5 नियम। 5 नियमों की नित्य नित्य पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास जो रोज़ हमें याद दिलाए जाते हैं, इन नियमों की श्रद्धा से भावना से पालना करते हुए लोक और परलोक अपना सुखी करें। इसी के साथ श्री आरती पूजा की समाप्ति हुई और श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हुए श्री मंदिर जी से प्रस्थान करते हुए सबको ढेर सारा आशीर्वाद दे करके उनकी झोलियाँ गुरुमुख प्रेमियों की भर के फिर यहाँ से दोपहर में परम धाम के लिए प्रस्थान करने लगे। तब भी सड़कों पर पूरे रास्ते जब श्री कार धीरे धीरे चलने लगी, श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान दोनों तरफ अपने कर कमलों से, एक तरफ भक्तानियाँ खड़ी हुई हैं, रस्से लगे हुए हैं। जिस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई संत नगर में और संगत की भीड़ दोनों तरफ दूर तक और रस्से बंधे हुए सेवा समिति खड़े हुए, इंतजामात जो किए गए उसी आधार पर इधर भक्तों की लाइन और उधर भक्तानियों की लाइन, बाइयों की लाइन, वैसा ही नज़ारा ये श्री गुरु महाराज जी के प्रस्थान करते हुए था। सभी गुरुमुख प्रेमी जयकारे लगा रहे थे, हाथ ऊंचे ऊंचे हाथ जोड़ करके श्री गुरु महाराज जी को नमन कर रहे थे और श्री गुरु महाराज जी सभी और आशीर्वाद देकर सबको निहाल कर रहे थे। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने प्रस्थान किया। श्री गुरु महाराज जी शाम के समय परम धाम पधारे, क्योंकि ये रास्ते के अंदर जो धाम बने हैं श्री परमहंसों की मौज से, उनकी कृपा से, वहाँ सेवा में लगे हुए गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों का लाभ थोड़े थोड़े समय के लिए ही प्राप्त किया करते हैं, लेकिन ये अवसर तो मिलता है, क्योंकि 1 सप्ताह पहले ही ग्वालियर परम धाम में श्री गुरु महाराज ने कृपा की और लगभग 2 दिन सभी को दर्शन हुए और फिर से लौटते हुए श्री गुरु महाराज जी ने उनको वहाँ गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन दिए। तो कुछ संगत वहाँ भी थी, सेवा समिति वहाँ खड़े हुए ऊपर अपनी वर्दियाँ पहने हुए, कुछ बादामी कलर की वर्दियाँ उन्होंने पहन रखी थी। 15 से 20 लोगों ने, गुरुमुख प्रेमियों ने, जो वहाँ की ये ड्रेस है, ऊपर खड़े हुए थे। यानी जो परम धाम ग्वालियर का आश्रम है वो बाहर जो सड़क है उस सड़क से लगता हुआ है और सड़क से ऊपर कोई 7-8-10 फुट की ऊंचाई पर परम धाम आश्रम का तल है। सड़क से इतनी ऊंचाई है तो रैंप बना हुआ है। उस रैंप पर श्री कार में विराजमान होकर श्री गुरु महाराज जी जब आने लगे तो गेट के 2 नंबर गेट पर गुरुमुख प्रेमी यहाँ खड़े हुए गेट के बाहर और नाच रहे थे फिर से। और ऊपर एक लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में कि पुनः आगमन, यानी अभी तो आ करके श्री गुरु महाराज जी संत नगर के लिए प्रस्थान किया था और फिर लौटते वक्त श्री गुरु महाराज जी दर्शन देने आए हैं। तो ये लिखा हुआ भी था कि पुनः आगमन, और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन पाकर वहाँ सभी गुरुमुख प्रेमी निहाल हो रहे थे। और वहाँ पहुंचकर भी श्री गुरु महाराज जी उसी वक्त श्री दर्शन हॉल में पहुंच करके सभी के लिए दर्शन खुले। कुछ आदरणीय महात्मा जनों ने माथा टेका और फिर सत्संग हुआ। वहाँ सत्संग में फिर महात्मा जी ने
जो वचन फरमाए, सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ गुरुमुख प्रेमियों को दंडवत प्रणाम करने पर हुक्मनामा दिया, सबको उठाया, आशीर्वाद फरमाया। उठो गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। सत्संग में वर्णन हुआ कि कितना ये खुशियों भरा दिन है, क्योंकि जहाँ श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ चाहूँ और बरसने लगती है। ये खुशियों भरा दिन है सभी गुरुमुख प्रेमियों के लिए कि घर बैठे ही श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ कृपा करके सभी को सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल किया है। और सभी गुरुमुख प्रेमी जयकारे लगा रहे थे। सब गुरुमुख प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी का सुंदर हुक्मनामा सुना, सत्संग सुना, दर्शन किए। नाचते गाते हुए गुरुमुख प्रेमियों को देखने का ये नज़ारा हर्षोल्लास से हर गुरुमुख प्रेमी को भरपूर कर देने वाला ये नज़ारा था। इन खुशियों भरी घड़ियों की, इन खुशियों की महात्मा जी सबको बधाई दे रहे थे कि जैसे हर गुरुमुख प्रेमी के रोम रोम में अनुपम खुशियाँ छाई हैं। श्री परम धाम में श्री सतगुरुदेव जी के सुंदर सुंदर दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई है। जहाँ भी ऐसे सुंदर दर्शनों के नज़ारे गुरुमुख प्रेमियों को मिलते हैं, सभी एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए खुशियाँ मना रहे होते हैं। और ये थोड़ा सा अल्प समय का अवसर खुशियों का हर गुरुमुख प्रेमी को भाव विभोर खुशियों से सराबोर करने वाला अवसर था। और साथ ही श्री सतगुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए सत्संग फरमाया कि श्री परम धाम ग्वालियर में श्री गुरु महाराज जी के कृपा करने पर मैं अपनी ओर से सभी गुरुमुख प्रेमियों की ओर से सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटन कोट नमन करता हूँ। इसी प्रकार सभी जयकारों से जय घोष करते हुए जोर शोर से जयकारे बुला रहे थे। खुशियाँ और भी अधिक बढ़ जाती हैं जब सतगुरु स्वयं गुरुमुख प्रेमियों का हालचाल पूछते हैं। जब श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में कृपा फरमाई तो सबसे पहले सभी गुरुमुख प्रेमियों से ये हालचाल पूछा कि सब गुरुमुख प्रेमी परम धाम वाले खुश प्रसन्न हैं। और सभी ने जब ये जवाब दिया, क्योंकि गुरुमुख प्रेमी भी रोज़ नित्य इस प्रकार से सतगुरु के हालचाल पूछने पर ये विनती किया करते हैं कि जी स्वामी जी हम खुश प्रसन्न हैं। तो ये आपस का एक सेवक और स्वामी का एक संबंध है, ये नित्य ही निरंतर चला आ रहा है। और आज भी परम धाम ग्वालियर में जब श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, सबने कहा कि जी स्वामी जी सब खुश प्रसन्न हैं। तो श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं कि आप सब इसी प्रकार खुश रहें, आनंद में रहें। और फिर कैसे खुशियों भरे जयकारे लगते रहे। और क्योंकि महापुरुष तो अपने सेवकों को, गुरुमुखों को हर पल खुश देखना चाहते हैं, प्रसन्न देखना चाहते हैं, आनंद में देखना चाहते हैं। वचन हुए कि गुरुमुख के मन सदा खुशी, नित सेवा भक्ति की प्यास। कि
गुरुमुख के मन सदा खुशी, ये आशीर्वाद महापुरुषों का मिला हुआ है गुरुमुख प्रेमियों को, क्योंकि गुरुमुख के मन जो सदा खुशी है, सदा सेवा भक्ति की प्यास है, क्योंकि गुरुमुखों का जीवन जो है वो इन 5 नियमों में लगा हुआ है। भजन अभ्यास में समय निर्धारित होता है कि हर वक्त दिल में ये विचार चलते रहते हैं कि अभी श्री आरती पूजा का समय है। सुबह से ही ये चल पड़ता है सिलसिला प्रोग्राम का। बेशक संसार के काम भी करते हैं, लेकिन जो ये श्री दरबार के नियम हैं, इनसे जो गुरुमुख प्रेमी जुड़े हैं, सुबह से श्री आरती पूजा का समय है, भजन अभ्यास का समय है, सेवा का समय है, सत्संग का समय है, दर्शनों का समय है। इस प्रकार से सुबह से शाम हो जाती है, फिर शाम को आरती पूजा का समय है, और कब दिन इस प्रकार व्यतीत हो जाता है और संसार के कार्य कैसे निपट जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए गुरुमुख प्रेमियों को ये सदा सदा के लिए आशीर्वाद है कि गुरुमुख के मन सदा खुशी, सेवा भक्ति की प्यास, क्योंकि वो सेवा और भक्ति में लगा रहता है, इसलिए उसे खुशियों का वरदान मिला हुआ है। और फरमाया कि यह मन नित्य ही खुशियाँ मानता और हर सुख उसके पास, और ना दिल में चाह कोई नाम भक्ति की प्यास। ऐसे ही गुरुमुख चाहता तो हर कोई है कि मुझे खुशी मिले, आनंद मिले, सुख मिले, और इस धराधाम पर सतगुरु पारब्रह्म परमेश्वर के रूप में अवतरित हुए हैं। ये श्री आनंदपुर सचखंड का नक्शा उतार दिया है धरती पर, सचखंड बना दिया है कि ये गुरुमुख प्रेमी यहाँ सेवा का लाभ उठाते हुए, नित्य नियमों की पालना करते हुए, चाहे संसार में भी गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, काम व्यवहार करते हुए, दरबार में भी गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, नित्य नियमों की पालना करते हैं, सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं। जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, नित्य नियमों की पालना करते हुए अपना ये जीवन सुखमय व्यतीत करते हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं, राम नाम एक अंक है और कार्य सब शून्य। अंक नहीं तो कुछ नहीं, अंक रहे 10 गुण। भाव ये अंक के मायने ये हैं कि जैसे गुरुमुख प्रेमी जहाँ भी रहते हैं, सुबह सवेरे उठकर पहल सतगुरु के दर्शन करते हैं, आरती पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन सुमरन करते हैं, गुरु महिमा का गायन करते हैं। ये पहल सुबह सवेरे का अंक बन जाता है, यानी अक्षर है, एक अक्षर अंक है। और इसके मुकाबले में संसार के जो कार्य हैं वो किसी गिनती में तो नहीं है, शून्य है, शून्य के बराबर है, 0 के बराबर है। लेकिन जिसने अंक को हासिल कर लिया है, फिर ये शून्य राम नाम के अंक के साथ, राम नाम की भक्ति जो अंक के समान है और संसार के कार्य जो शून्य के समान है, 0 के समान है, ये 0 भी शून्य भी अंक के साथ मिल कर के हर 0 लगने से इन 0 की भी कीमत बढ़ जाती है। 1 के साथ जैसे 1 0 लगकर 10 गुना हो जाता है, फिर 1 0 और लगे तो और 10 गुना बढ़ जाता है, हर 0 लगने से 10 गुना बढ़ता जाता है। ऐसे ही महापुरुष फरमाते हैं कि राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक रहे 10 गुण है, यानी अंक है हमारे पास, तो ये संसार के साधन जो 0 के समान है, इनकी भी सिफत हो जाती है, इनको भी वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए गुरुमुख प्रेमियों का
कर्तव्य समझाया कि हर गुरुमुख प्रेमी श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान ये 5 नियम निभाते हुए 2 घंटे नित्य भजन अभ्यास करते हुए इस जीवन में हर पल खुशी में रहें, आनंद में रहें और अपना जीवन सफल करें। और यही महापुरुष फरमाते हैं कि गुरुमुख प्रेमियों का ही संसार में आना, संसार में रहना, जीवन व्यतीत करना सफल है, क्योंकि वे संसार के कार्य व्यवहार करते हुए, संसार में रहते हुए वो सतगुरु का ध्यान करते रहते हैं, सतगुरु के बनाए वचनों की पालना करते रहते हैं, सतगुरु के बनाए हुए नियमों की पालना करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तो संसार की सारी कार्रवाई भी गुरुमुख की सफल है। सारा संसार की कार्रवाई करता है, लेकिन वो संसार में आकर जीवन सफल नहीं कर पाता। गुरुमुख जो जिसके बारे में वचन भी महापुरुष फरमाते हैं, शास्त्रों में कथन है, वाणियों में कथन आता है कि गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, क्योंकि गुरुमुख जो है संसार के कार्यों से पहले सतगुरु के बनाए हुए मार्ग पर चलते हुए संसार का कार्य करता है। इसलिए संसार में गुरुमुख ही हैं जो हर पल सुखी रहते हैं, खुशियाँ प्राप्त करते हैं। कि गुरुमुख के दिल में हर वक़्त भक्ति की, परोपकार की, आत्म कल्याण की लगन लगी रहती है, क्योंकि जो नियम निभाता है, ऐसे वचन महापुरुषों के हैं कि नियम निभावे सब सुख पावे, क्योंकि सारे सुख इन 5 नियमों में भरे हुए हैं, भजन अभ्यास में भरे हुए हैं। इसीलिए वचन होते हैं कि नियम निभावे सब सुख पावे, नियम निभावे सब सुख पावे, निश्चय हो कल्याण, ये है संतों का फरमान। फरमाया कि जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, ऐसे ही थोड़े थोड़े इस प्रकार भक्ति के नियम अपनाते हुए, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हुए भी, नित्य निरंतर ये नियम निभाते हुए भी, चाहे 24 घंटे में 2 घंटे ही तो सुमरन करना है, घंटा 2 घंटे सारे नियम और निभाने हैं। इस प्रकार जीवन भर इस तरह नियम से बंधे हुए होकर के भक्ति करते हुए पूरा जीवन ये भक्ति के प्रभाव से, भक्ति के प्रताप से, सतगुरु के आशीर्वाद से जीवन ये भी खुशियों भरा हो जाता है, सुखी हो जाता है। और परलोक में भी ये भक्ति का धन साथ आता है तो परलोक भी सुहेला कर देता है। हम अपना जीवन सुखी करें, सुहेला करें, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें और आत्मा का कल्याण करें। आज के परम धाम ग्वालियर के सुंदर सत्संग के, सुंदर आशीर्वादों के, सुंदर दर्शनों के और संत नगर के सत्संग के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।